Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansub Ali. I am a lecturer of Computer Science Department in Punjab Group of College Narwal. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने लैन के कंपोनेंट्स देखने हैं। हमें देखने हैं कि लैन नेटवर्क में जब हमने काम करना है तो हमें किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो लैन के कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहले मेरे पास कम्युनिकेशन मीडिया है, सेकंड वन इज़ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, थर्ड वन इज़ अ हब एंड स्विच, फोर्थ वन इज़ अ ब्रिज, फिफ्थ वन इज़ अ गेटवे और लास्ट पे हमारे पास रूटर है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लैन के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे एंड रूटर, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कि हम अपने नेटवर्क में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी यूज़ करनी है। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्युनिकेशन मीडिया को देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपने घरों में पीटीसीएल का कनेक्शन वगैरह लगाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, इसी तरह ये मोबाइल डिवाइस है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे भी मोबाइल डिवाइसेस है। तो ये जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं ये सारे नेटवर्क कनेक्शन का आपको पता होगा। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने पीटीसीएल का कनेक्शन लगाया होता है कि एक वायर आपके साथ आकर अटैच होती है। इसी तरह जो मोबाइल है ये हमारा अनगाइडेड मीडिया के थ्रू सिग्नल्स की शक्ल में एक नेटवर्क से अटैच होता है। लैपटॉप हम सिग्नल की मदद से, रूटर की मदद से भी अटैच कर लेते हैं, बाज़ का हम वायर लगा के भी अटैच कर देते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास ऐसा वे है जिससे हमारा डाटा ट्रैवल करता है, ठीक है। अ वे इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया। इट्स मीन कि जो हमारे पास वायर है, ऐसा रास्ता जहाँ से हमने अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, वो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया हमारा गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड मीन के वायर्ड और अनगाइडेड मीन के अनवायर्ड। अगर वायर्ड वाला होगा तो हम डायरेक्ट पीटीसीएल की केबल या नेटवर्क की केबल अपने डिवाइस में लगाएंगे। अगर अनवायर्ड होगा तो हम वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू उसको कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ करेंगे और अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये समझ आती है कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है तो हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैन कंपोनेंट्स। नो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड वन है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसका काम ये है कि जिस कंप्यूटर में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा वही कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये भी लैन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं और इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। जो हमारे ये कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर ये इस फॉर्म में ये एनआईसी होता है। जो हमारी ये वाईफाई डिवाइसेस होते हैं, रूटर्स होते हैं, उनमें हमारे पास ये इस फॉर्म में होता है। बाकी एक और फॉर्म आती है वो बिल्कुल कार्ड की शक्ल में होती है, वो कुछ स्पेशल डिवाइसेस में यूज़ होती है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के हवाले से स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैन का। जिस कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा वही कंप्यूटर इंटरनेट के साथ अटैच हो सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर इंटरनेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। इट्स मीन कि हमें लैन नेटवर्क में जब भी इंटरनेट यूज़ करना है, जब भी डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो हमारे पास एनआईसी का होना ज़रूरी है। एनआईसी को हम लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। नो स्टूडेंट्स, जो थर्ड वन है वो है हमारे पास हब एंड स्विच। तो पहले हम हब, ये दोनों ही सेंट्रल डिवाइसेस हैं, पहले हम हब को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये सपोज कर लें कि ये मेरे पास एक हब है। मैंने इस हब के साथ ये 4 कंप्यूटर्स को और 3 कंप्यूटर्स को और एक सर्वर को अटैच किया। अब स्टूडेंट्स, हब भी सेंट्रल डिवाइस है और यहाँ पे स्विच है, ये भी सेंट्रल डिवाइस है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि हब इंटेलिजेंट नहीं है, स्विच जो सा इंटेलिजेंट है। हब में होता ये है कि हम इस कंप्यूटर से अगर सी कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है तो ए वाला डाटा सीधा करेगा हब को सेंड और हब को कहेगा कि ये डाटा मेरा सी को सेंड कर दो। लेकिन हब इंटेलिजेंट नहीं है,
हब को डिसीजन लेना नहीं आता, हब सी को भी डाटा सेंड कर देगी, बी को भी कर देगी और सर्वर को भी कर देगी। इट्स मीन के हब के पास जब कोई भी डाटा सेंड होने के लिए आता है तो हब उस डाटा को सारे कंप्यूटर्स में सेंड कर देती है। अगर यही बात मैं स्विच में करूं कि एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है सी को, तो एक कंप्यूटर स्विच को डाटा सेंड करेगा। स्विच जो सा इंटेलिजेंट है ये सिर्फ डाटा सी को सेंड करेगा, बाकी कंप्यूटर्स को डाटा सेंड नहीं करेगा। इट्स मीन के स्विच जो सा वो इंटेलिजेंट है, हब जो सा वो इंटेलिजेंट नहीं है। हब को स्टूडेंट्स हम MAU भी कहते हैं। MAU स्टैंड फॉर मल्टी स्टेशन एसेस यूनिट। उसके अलावा हम इसको कंसंट्रेटर का नाम भी देते हैं। उसके बाद जो स्विच है इसकी हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल। जो मैनेजेबल स्विच होता है स्टूडेंट्स उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो अनमैनेजेबल होता है उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास दो डिवाइसेस, हब एंड स्विच। ये भी हमारे पास लैन के कंपोनेंट्स हैं, इनके ज़रिए भी हम कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, जो थर्ड वन है वो है, फोर्थ वन है वो है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज स्टूडेंट्स ये भी एक सेंट्रल डिवाइस है। इसकी मदद से हम दो सिमिलर नेटवर्क फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच कर सकते हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगी? PC1 ने डाटा सेंड करना है, वो ब्रिज के थ्रू PC4 को भी सेंड कर सकता है, PC3 को भी सेंड कर सकता है, इसी तरह PC3 जो सा वो इसको भी अटैच कर। इसका मतलब कि हम दो सिमिलर नेटवर्क फ्रेगमेंट्स को आपस में ब्रिज के साथ अटैच करते हैं और ये हमारे पास नेटवर्क की ट्रैफिक को रिड्यूस करता है और ये एक एफिशिएंट वे है डाटा को सेंड करने का। इसमें हम डायरेक्टली डाटा रिसीवर तक सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर PC1 ने डाटा सेंड करना था PC3 को, तो PC3 को वो डायरेक्ट ऐसे डाटा सेंड कर सकता है, इसमें इसकी प्राइवेसी भी रहती है। नो स्टूडेंट्स, थर्ड वन सेकंड लास्ट है वो है हमारे पास गेटवे। गेटवे ऐसी डिवाइसेस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में अटैच करती है। जैसे यहाँ पे देखें एक PC है और यहाँ पे एक PLC है, इसका नेटवर्क कुछ और है, इसका नेटवर्क कुछ और है और दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनको आपस में हम गेटवे के थ्रू अटैच कर सकते हैं। इस तरह की डिवाइसेस को हम ब्रिज के थ्रू अटैच नहीं कर सकते। तो गेटवे सिंपल कि ऐसी डिवाइस जो आपके दो डिफरेंट नेटवर्क्स को या दो से ज़्यादा भी डिफरेंट नेटवर्क को अटैच करती है, इसको हम गेटवे कहते हैं। अब इसमें वर्किंग ये है कि अगर इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया है PLC को, तो या इस कंप्यूटर ने जो डाटा सेंड करना है वो उसने अपने फॉर्मेट में दे दिया गेटवे को। अब गेटवे क्या करेगा? इस डाटा को कन्वर्ट करेगा इस कंप्यूटर के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट PLC को समझ आता है। इसी तरह जब PLC डाटा सेंड करेगा गेटवे को, तो इस PC को, तो इस PC को PLC का फॉर्मेट समझ नहीं आता, तो गेटवे जो डाटा PLC से रिसीव करेगा वो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो फॉर्मेट गेटवे को समझ आता है। इट्स मीन के दो डिफरेंट डिवाइसेस को भी आपस में अटैच करती है और उनके फॉर्मेट को भी चेंज करती है। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट है वो है रूटर। अब रूटर स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइस है जो दो सिमिलर और दो डिफरेंट या इनसे ज़्यादा नेटवर्क्स को भी आपस में अटैच कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये ब्रिज और गेटवे का मिक्सचर है। ब्रिज में हमने ये पढ़ा था सिमिलर नेटवर्क फ्रेगमेंट्स को, गेटवे में हमने ये पढ़ा था डिफरेंट नेटवर्क्स को, रूटर में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी डिवाइस है जो दो सिमिलर को भी और दो डिफरेंट को भी आपस में अटैच कर सकती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के लैन कंपोनेंट्स। कल इंशाल्लाह हम वैन नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे बता दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।